हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया बिहार एसएससी के लिए, उसी का आज मॉडल सेट नंबर 18 कवर करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 18 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। सही आंसर है कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था। तो यह आयोजन गोवा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है बान की मून को, ठीक है। यूएनओ को ये पूर्व महासचिव रह चुके हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है। सही आंसर है ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है यह चलाया जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है कि वर्ष में यानी कि किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो यह हुआ है सन 2000 ईस्वी में, ठीक है। सन 2000 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैसेजेस के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कोलकाता को, याद रखिएगा। कोलकाता को जो है भारत में महलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। कोची को जो है द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए, सुपर थर्मल पावर प्लांट, याद रखिएगा। एसटीपीपी का फुल फॉर्म होता है सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया डैग हैमरशोल्ड को। डैग हैमरशोल्ड को जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको यह सम्मान 1961 ईस्वी में मिला था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। 1961 ईस्वी में इनको मरणोपरांत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और डैग हैमरशोल्ड जो है वह स्वीडन के रहने वाले थे, यह भी याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है किस राज्य ने। तो इसमें हरियाणा जो है शीर्ष स्थान हासिल किया और इसमें हरियाणा ने टोटल 105 पदक जीता था, याद रखिएगा, टोटल 105 पदक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो उस महिला क्रिकेटर का नाम है डायना एडोल्जी, ठीक है, डायना एडोल्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 12 नंबर है। इसमें है कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा यह ब्रिटेन में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है।
तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है यह ब्रिटेन के लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल में टोटल 54 सदस्य देश है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल 54 सदस्य देश है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी। तो यह रचना की थी मिनहाज उल सिराज ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर टिक करते चले, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे जो 21 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 का सी। 28 का बी होगा। 29 का सी। 30 का डी है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, कह रहा है इसमें कि किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है, जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है। सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, किस राज्य ने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर होगा 33। इसमें है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी भाषा में मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। सही है सैयद फजल अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो इसमें जो भांगड़ा दिया हुआ है देखिए, यह बाकी 3 से मेल नहीं खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भांगड़ा जो है यह गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है तथा कथकली, कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम जो है यह शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसलिए यहाँ पे भांगड़ा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो इसमें से दिगंबर जो दिया हुआ है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा यह संतरा के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर, कह रहा है इसमें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इनमें से कौन सा। तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। सही है, जॉन मेनार्ड किन्स थे वो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं इनमें से कौन सी। तो वह समिति है आश्वासन समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद
भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? याद रखिएगा, यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था या कौन थे? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें। देखिए, ब्राह्मी लिपि भी था, खरोष्ठी भी और अरमाइक लिपि भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 45 नंबर, इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो इसका सही तथ्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि सभी हो जाएगा। यह हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भी सही है। और यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 का हो जाएगा बी। 48 का डी होगा। 49 ए होगा। 50 का डी। 51 का सही आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 का ए हो जाएगा। 54 हो जाएगा सी। 55 का होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 56, देखिए 56 का हो जाएगा बी। 57 का ए होगा। 58 का ए। 59 का डी। 60 का सी। अगला प्रश्न है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो यह होती है जिंक की कमी से। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो वह था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं? तो वह धारण कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो है यह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है, आप लोग याद रखिएगा। और बात करें अगर राष्ट्रपति की, तो भारत में राष्ट्रपति जो है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन डी यानी कि ये सभी कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, बिल्कुल राइट है। सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। और 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर होगा 66। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो यह माना जाता है स्कूल की इमारत का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, बर्न जो है यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? सही है, 2 और 4 होगा, यानी कि ऊर्जा और परिवहन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है
सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि SAGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है और इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है। तो दोस्तों इसमें रबी का जो फसल होता है इसको लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही हो जाएगा, सतपुरा जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा यहाँ पे शुक्र, जिसको कि वीनस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो यह हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 79, देखिए 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 का ए होगा। 81 ए। 82 का सी। 83 का ऑप्शन ए होगा। 84 का ऑप्शन नंबर सी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 जो दिया हुआ है इसमें देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का बी है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। कह रहा है इसमें 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। तो शेरशाह सूरी ने किया था ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे अरावली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। सही 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और ये किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है कम वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसे जाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। सही हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है।
यह करती है नली में बार बार परावर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। तो इसमें से जिप्सम जो है यह एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा। सही है, 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक मोती है क्या। तो प्राकृतिक मोती जो है यह एक मोलस्का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 103 नंबर होगा। इसमें कह रहा है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। वह है आधार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है वह त्वरित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो यह होंगे गर्दन के निकट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 106 और 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 107 का सही आंसर होगा बी, 108 का सी, 109 का बी। अब चलिए अगला देख लेंगे, यहाँ पे 110 नंबर। देखिए 110 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 111 नंबर, 111 का राइट आंसर सी है। 112 का डी। उसके बाद 113 का जो सही आंसर होगा बी होगा। 114 का बी, 115 का सी, 116 का बी, 117 का सी है। 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 119 का सी, 120 का बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 121 नंबर हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का क्या कार्य है। तो सही हो जाएगा इसका कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक एवं सबसे कम जिन्स वाले मानव गुणसूत्र है क्रमशः कौन सा। तो वह है गुणसूत्र 1 एवं वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वह उपकरण है दिष्टकारी, जिसको कि रेक्टिफायर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो वह है ब्यूटेन गैस, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को और बीच में रखा गया, यानी कि किसके किसके बीच में रखा गया है। सही है, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो यह अस्थि में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध 6 ओम होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। वह थे जे थॉमसन। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 129 इसमें है, निम्नलिखित में से किस बल्ब की प्रकृति, माफ कीजिएगा बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो वह है पिंड का भार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वह है भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कस्टम प्रिंट, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो हैमेट में जो है नहीं पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट,
दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं ये सभी, यानी कि नॉस्टॉक शैवाल, एजोटोबैक्टर जीवाणु और राइजोबियम जीवाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? वह है चाइनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 136 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 137 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 139 इसका डी है। 140 का हो जाएगा ए। 141 का बी होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न 142 का हो जाएगा बी। 143 जो है पहले आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। और देखिए 143 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 144 का डी। 145 में ए। 146 का डी होगा। 147 में ए। 148 का हो जाएगा डी। 149 का ए। और उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक जो लॉन्च किया गया बीएसएससी के लिए। आज हम लोग इसका 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं और इस बुक में टोटल 20 मॉडल सेट जो है दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।